नमस्कार दोस्तों, आप सबका फैक्टल चैनल में स्वागत है। आज अब हम बात करने वाले हैं एमआर क्या होता है और एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है और एमआर की जॉब करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एमआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि एमआर का फुल फॉर्म होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और एमआर की जॉब करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो एमआर का जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि जिसको खास करके प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको मालूम पड़ रहा है कि मेडिकल यानी मेडिसिन से रिलेटेड आपको जॉब करनी है इसमें। तो इसमें सबसे पहले होता है दोस्तों कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी, बी कॉम, बीए जैसी कोर्सों का आपका होना कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ ज़्यादातर प्रिफेयर कैंडिडेट किए जाते हैं जो कि बी फार्मा, डी फार्मा एंड बीएससी। बीकॉम और बीओ को ऑप्शनल रखा जाता है, लेकिन बहुत ही केस में अगर आप बहुत ही मेडिकल के बारे में जानते हैं, मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे बीए एंड बीकॉम को भी चांसेस मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको इसमें इंटरव्यू कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा खूब कि मेडिसिन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो सब पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, पहले इंटरव्यू आपका लेगा कौन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। तो कोई भी कंपनी में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हो जो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उस कंपनी में आप फार्मा इंडस्ट्री में सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले होते हैं इंटरव्यू लेने वाले एबीएम, जिसे हम लोग एएसएम भी कहते हैं, और सेकंड पे होते हैं आरएसएम, जिसे हम लोग आरबीएम भी कहते हैं। थर्ड पे होते हैं जेडएसएम, और उसे हम जेडबीएम भी कहते हैं। तो और इसके ऊपर होते हैं वीआईपी, वीपी, जीएम। तो लेकिन आपका वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही 3 लेवल तक ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, जिसमें एबीएम और एएसएम दोनों एक ही होते हैं। इनके फुल फॉर्म मैं बता दूं, एबीएम के फुल फॉर्म होते हैं एरिया बिजनेस मैनेजर, और एएसएम का भी फुल फॉर्म होता है एरिया सेल्स मैनेजर। दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड होते हैं आरएसएम। आरएसएम का फुल फॉर्म होता है रीजनल सेल्स मैनेजर। एंड आरबीएम, आरबीएम भी वही होते हैं, रीजनल बिजनेस मैनेजर। और जेडएसएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों जनरल सेल्स मैनेजर। एंड जेडबीएम का भी फुल फॉर्म होता है जनरल बिजनेस मैनेजर। तो ये होते हैं इनके फुल फॉर्म। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेगा एबीएम। जो एबीएम होता है, आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने एबीएम से इंटरव्यू क्रॉस कर लिया, तो फिर सेकंड में जाएंगे आरएसएम के पास। जब आरएसएम के पास आपके पास भेजा जाएगा, आरएसएम ही सेम क्वेश्चन करेगा, या कुछ हो सकता है कि एडिशनल क्वेश्चन करे। जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन चाहिए क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही दोस्तों आरएसएम इंटरव्यू क्लियर कर देता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे भेज दिया जाता है, जो आखिरी स्टेज होता है, जिसमें बोला जाता है जेडएसएम। जेडएसएम के पास जाते ही दोस्तों, अगर जेडएसएम ने आपको फाइनल कर लिया और ओके कर दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो आप एकदम क्लियर पूरे तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो। फिर उसके बाद बनने से पहले आपका कुछ ट्रेनिंग होगा। कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, और कुछ कंपनियों का क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट फील्ड पे उतारा जाएगा और आप उसके बाद ट्रेनिंग में जाओगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको क्या सैलरी मिलेगी? तो दोस्तों, जैसे ही आप जेडएसएम को इंटरव्यू क्रॉस करोगे, वैसे ही आपका एक ऑफर लेटर रिलीज होगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल और पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। तो जैसे ही आपका रिलीज होगा, उसमें आपके पैकेज लिखे होंगे, जो भी आपको पैकेज 2 लाख 3 लाख स्टार्टिंग में फ्रेशर को दिए जाते हैं, वो पैकेज लिखा रहेगा 2 से 3 लाख रुपीस। एंड इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, उसमें आपका इंक्लूड रहने वाला है सब कुछ, की जैसे पैकेज अलग से होता है, जिसमें पैकेज में डीए, टीए, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज एंड स्टेशनरी जिसमें होता है। तो ये आपका हो गया पैकेज का। फिर उसके बाद पैकेज का तो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको काम क्या करना है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, सबसे बड़ी बात तो ये है काम क्या करना है। तो देखिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सीधे से काम होता है, आप
आपके कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, जो भी मेडिसिन होंगे, उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को प्रमोट करना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखे रहना, आपको मेडिसिन को प्रमोट करना है डॉक्टर को, ये याद रखे रहना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट होंगे आपके, उनको प्रॉपर तरीके से उसका यूएसपी, उसका कॉम्बिनेशन, उसका एमआरपी, उसके कॉम्पिटिटर ब्रांड क्या क्या है, क्योंकि आपको प्रमोट करना है। सीधे से कोई भी अगर ब्रांड आप ले लो, उसको आपको ना पता हो तो आप उस ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो नहीं। तो एक तरीके से आपको मेडिसिन को डॉक्टर को प्रमोट करना है, यानी कि मेडिसिन को बेचना है, उसे ही बोला जाता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। तो उसमें आपको सब याद करना है, जैसे कि मेडिकल का सर्वे लेना होगा कि ये डॉक्टर कौन सा दवा लिखता है। फिर उसके बाद आरसीपीए लेना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रिटेल कॉल प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। फिर उसके बाद होता है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास, अपने प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एमआरपी याद होना चाहिए, और विजिट होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉपर तरीके से। तब आप उस दवा के बारे में आप डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर आपका दवा जैसे ही जानेगा कि आपका ये स्पेसिफिकेशन है, ये है, ये है, अच्छा दवा है, ये स्कीम है, ये है, वो है, तब आपका डॉक्टर दवा लिखना शुरू करेगा। जैसे ही दवा आपका लिखना शुरू करेगा दोस्तों, वैसे ही आपका सेल इंप्रूव होगा, और सेल इंप्रूव होने के बाद आपको भेजा जाएगा नेक्स्ट स्टॉकिस्ट में। जैसे ही स्टॉकिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पे अपना सेल्स का एनालिसिस करोगे कि आपका कितना टारगेट हुआ है, कितना आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है। ये करने के बाद आपको मंथ एंड में आपको अपना क्लोजिंग देना रहेगा 100%। 100% क्लोजिंग होते ही आपको दिख जाएगा कि मेरा सेल 100% टारगेट हो चुका है। इसी तरह क्लोजिंग होगी, और फिर उसके बाद आपको जैसे ही 1 तारीख होगा, वैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि सेल नहीं होगा तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, लेकिन आपको तो काम करना ही है। अगर आप सेल नहीं दोगे तो सीधी सी बात है, कोई भी आपको परेशान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब